फेर दी। लेकिन इन तमाम मुसीबतों के बावजूद उनका सिर्फ एक ही नारा था, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। मेरी तकरीर का मतलब ये नहीं होता। अभी 2 दिन पहले एक साहब हमसे इंटरव्यू लेते हुए कह रहे थे कि आपको चुनौतियां लेने में शौक है क्या? हमने कहा हम चुनौतियां लेते नहीं है, देते। कौन इस्लाम को चुनौती देता है? कौन है? बहरहाल मैं आपसे ये कहता हूं, मेरी तकरीर का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको हवा भर भर करके भेजूं कि जाओ दूसरी कम्युनिटी को छेड़छाड़ करो, किसी को परेशान करो। हरगिज़ नहीं, हमारा मकसद ये नहीं है। हम हिंदुस्तान में सदियों से जीते आए। हम किसी के कत्ल गारत, किसी के तहस नहस करने के मशवरे तो नहीं देते और ना ही खुफिया प्लानिंग करते हैं। हाँ, बात इतनी करते हैं कि हम सबके साथ जीते हैं, लेकिन अगर कोई कुत्ता हुजूर की तरफ भौंकने लगे तो फिर उसकी गर्दन भी पकड़ते हैं और उसकी जुबान को भी पकड़ते हैं। जब तक हो मुझे गालियां देना है दे ले, मेरी माँ को मेरे बाप को कोसना है कोस, मेरे खानदान को बुरा भला कहना है कह ले, लेकिन हुजूर की तरफ अगर उंगली उठाया तो फिर हम जवाब देते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा ईमान है। और इस वक्त भी खामोश रहना ये बेगैरती की सबसे बड़ी मिसाल है। वो आदमी सबसे बड़ा बेगैरत है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गैरतमंद नहीं हो सकता। जो हुजूर के लिए गैरत नहीं रखता वो सबसे बड़ा बेगैरत है। जिस रसूल ने रात रात भर खड़े होकर हमारी बख्शिश की दुआएं की हैं, जो रसूल मेराज की शब हमें नहीं भूले, अपनी कब्र में ना भूले और हश्र में हमारे लिए शफाअत करे, उस रसूल की इज्जत के लिए अगर कोई खामोश रहता है तो दुनिया का सबसे बड़ा एहसान फरामोश और सबसे बड़ा बेगैरत आदमी है, सबसे बड़ा बेगैरत आदमी। बहरहाल मेरा मैसेज तो आज सिर्फ आपके लिए इतना ही था कि इम्तिहानात आएंगे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की हिकायत में तुम्हारे सामने इसलिए रखा कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई इस तरह के आहे कहे कि मैं तुम्हारे दिल के हालात जानता हूं, बताता हूं, तो पागल मत हो जाना। हाँ, और अभी तो बाबाओं का तो ऐसा धंधा, इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है। मुंबई तो बाबा